हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा किशोरावस्था में शिक्षा या एजुकेशन इन एडोलेसेंस। तो दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में कि किशोरावस्था में शिक्षा किस प्रकार से होती है और हमें किन बातों का ध्यान रखना है शिक्षा व्यवस्था करते समय। तो आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे एडोलेसेंस या किशोरावस्था कैसी अवस्था होती है। किशोरावस्था की बात की जाए तो यह जीवन के या मनुष्य के जीवन की सबसे कठिन काल और सबसे जटिल काल माना जाता है इसे। इस अवस्था में बालक अच्छा या बुरा, धार्मिक या अधार्मिक, परिश्रमी या अकर्मण्य, सभ्य या असभ्य, सामाजिक या असामाजिक, देश प्रेमी या देशद्रोही, तो इनमें से कुछ भी बालक बन सकता है। इसलिए इसे हम सबसे कठिन और जटिल काल कहते हैं। तो देखेंगे कि हमें इस अवस्था के लिए शिक्षा व्यवस्था करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट है शारीरिक विकास के लिए शिक्षा का ध्यान रखना। तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है और अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन भी इस एज में हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए इस समय स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना काफ़ी आवश्यक होगा। घर व विद्यालय दोनों का ही उत्तरदायित्व होगा कि वे किशोर के शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयास करें। इसके लिए उन्हें पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक व्यायाम और खेल कूद की व्यवस्था अनिवार्य रूप से उनके लिए की जानी चाहिए इस एज में। विद्यालय के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में खेल कूद, भ्रमण, प्राकृतिक निरीक्षण, ये सारी चीज़ें स्कूलों के द्वारा इस एज में यानी कि किशोरावस्था के बच्चे को प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये था शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। आगे है मानसिक विकास के लिए शिक्षा पर क्या ध्यान देना है। तो किशोर की मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम और अधिकतम विकास, देखिए यहाँ पर किवास लिखा है तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा, विकास करने के लिए शिक्षा स्वरूप उनकी रुचियों, रुझानों और दृष्टिकोण एवं योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। अतः उनकी शिक्षा में कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास आदि सामान्य विद्यालय के विषय। किशोर की जिज्ञासा संतुष्ट करने और उनकी निरीक्षण शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए प्राकृतिक, ऐतिहासिक आदि स्थानों का भ्रमण करना, ये सारी चीज़ें आवश्यक है उनके मानसिक विकास के लिए। उनकी रुचियों, कल्पनाओं और दिवा स्वप्नों को साकार करने के लिए पर्यटन, वाद विवाद करना, कविता लेखन करना, साहित्यिक गोष्ठी और पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर भी जोर दिया जाना चाहिए, जिससे उनके मानसिक विकास और भी अच्छा हो सके। आगे देखेंगे संवेगात्मक विकास के लिए क्या आवश्यक है। किशोर का जीवन अत्यधिक संवेगात्मक होता है। माता पिता और अभिभावकों को उनके अदम्य उत्साह पर ध्यान देना चाहिए। किशोर या किशोरावस्था के बालक बालिकाएं जो संकल्प कर लेते हैं, उस संकल्प को कार्य के रूप में परिणत करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। निराशा और उदासीनता की स्थिति में बहुत ही स्नेह व सहानुभूति के साथ किशोर से व्यवहार करना चाहिए। उन्हें किसी भी बात पर अचानक से डांटना नहीं चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उन्हें धैर्य देना चाहिए। उनकी कठिनाइयों को सुनना, कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना और उनके दृष्टिकोण के प्रति सहानुभूति भी प्रदर्शित करनी चाहिए उनके संवेगात्मक विकास के लिए। आगे देखिएगा सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। किशोरावस्था में सामाजिक भावना परिपक्व व उन्नत दशा में होती है। समाज सेवा, मानव जाति से प्रेम करना, आदर्श समाज की स्थापना, ये सारी चीज़ें किशोरों को ये शिक्षा दी जानी चाहिए। सामूहिक कार्य करने के अधिक से अधिक अवसर उन्हें दिए जाने चाहिए, जैसे स्काउटिंग, गाइडिंग, भ्रमण करना, टोली कार्य करना, पर्यटन या खेलकूद। किशोरों को प्रेरित कर उनको प्रोत्साहित कर तथा सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक करना चाहिए, जैसे प्रदूषण, जनवृद्धि, बालाश्रम, महिलाओं के प्रति हिंसा, निरक्षरता या बेरोजगारी के ऊपर उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे उनका सामाजिक विकास हो सके।
आगे है निर्देशन एवं परामर्श देना। तो किशोरों को अपने भविष्य के लिए मार्गदर्शन की काफ़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी एज में वे अपने भावी जीवन के बारे में कुछ सोचते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, क्या बनना है। तो इसलिए उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। विषयों के चयन, व्यवसाय के संबंध में उन्हें अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेने की आवश्यकता महसूस होती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसा मुझे मिल जाए जो मेरे विषय चुनाव में मेरी सहायता करे, मुझे सलाह दे, अच्छी सलाह दे, जिससे मैं आगे भी कुछ कर पाऊँ। तो किशोर को अपने भविष्य के निर्माण एवं व्यवसाय के प्रति चेतना आ जाती है। अतः बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, किशोर से साक्षात्कार या इंटरव्यू, माता पिता से इंटरव्यू आदि के आधार पर उन्हें परामर्श देना चाहिए। विभिन्न कारणों से कभी कभी किशोर असामाजिक गतिविधि में लिप्त हैं। ऐसे में उन्हें निर्देशन देना और परामर्श देना, ये सही मार्ग पर हम ऐसे ला सकते हैं किशोरावस्था के बालक बालिकाओं को। तो ये चीज़ करनी चाहिए। आगे है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा देना चाहिए। तो किशोरावस्था में व्यक्तिगत विभिन्नता और आवश्यकताओं को सभी शिक्षाविद स्वीकार करते हैं, अतः विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि किशोरावस्था के बालक बालिकाओं की व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा किया जा सके। माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया कि हमारे माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की विभिन्न प्रवृत्तियां, रुझानों और योग्यताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर एक बालक या हर एक बालिका अपने आप में अलग होता है। इसलिए हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है हर एक व्यक्ति के अंदर, तो उसी के अनुसार हमें शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा देना। किशोर अपने भावी जीवन के लिए कोई ना कोई व्यवसाय चुनकर उनके बारे में योजना बनाना चाहता है, परंतु इस बात का ज्ञान नहीं होता उसे कि उसके लिए कौन सी व्यवस्था उपयुक्त होगी। इसके लिए विद्यालय में कुछ व्यवसाय की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही हमारे देश में अनेक बहुउद्देशीय विद्यालय खोले भी गए हैं, जिनसे व्यावसायिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही किशोर किशोरियों को व्यवसाय के चयन में सहायता प्रदान करने के लिए विद्यालय में व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, और ये चीज़ पाठ्यक्रम में भी शामिल की जानी चाहिए, जिससे किशोरों को या किशोरियों को अपने व्यवसाय में अच्छा निर्देशन मिल सके। आगे है यौन शिक्षा की व्यवस्था करना। तो किशोरावस्था में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यौन शिक्षा अवश्य दिया जाना चाहिए। यौन से संबंधित गलत आचरण के प्रति किशोरावस्था के बालक बालिकाओं को जागरूक करना आवश्यक है। उपयुक्त यौन शिक्षा से किशोरों का मानसिक संतुलन तथा सामाजिक समायोजन विकृत होने से बचाया जा सकता है। संबंधित भ्रांतियां, जो गलत धारणाएं फैली हुई हैं समाज में, कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं, उनसे उन्हें दूर करवाया जा सकता है। कुछ चीज़ें जो गलत हैं उन्हें समझाया जा सकता है। किशोर किशोरियों को रचनात्मक कार्यों के अवसर प्रदान कर काम भावना के शोधन और मर्गांतरीकरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस बारे में उन्हें शिक्षा जरूर दी जानी चाहिए, जिससे उन्हें सारी चीज़ें पता हो। आगे देखेंगे जीवन दर्शन की शिक्षा देना। तो किशोरावस्था के बालक बालिका जो हैं वो अपने जीवन दर्शन का निर्माण करना चाहते हैं, पर उचित पथ प्रदर्शन या निर्देशन के अभाव में वह ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं। तो इस कार्य का उत्तरदायित्व तो विद्यालय पर होता है। इसका समर्थन करते हुए ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने लिखा कि किशोर को हमारे जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोणों का विकास करने में सहायता देने का महान उत्तरदायित्व तो विद्यालय पर है। तो ये जो परिभाषा दी गई है ये ब्लेयर जोन्स के अनुसार है। ये आपको परिभाषा याद रखनी है। आप अगर चाहें तो अपने एग्ज़ाम में ऐसे हूबहू परिभाषा लिख सकते हैं एक एक पॉइंट के नीचे, तो आपको और भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, आपको मार्क्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे। आगे चलेंगे तो अगला पॉइंट है धार्मिक तथा नैतिक विकास के लिए शिक्षा देना। हमें किशोरावस्था के बालक बालिकाओं को उनके धार्मिक और नैतिक विकास के लिए शिक्षा देना भी काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि अध्यापकों के चरित्र का प्रभाव किशोरों पर बहुत अधिक पड़ता है। इसलिए अध्यापक को इस बात पर सजग रहना होगा, उनका खुद का व्यवहार अच्छा रखना होगा, तब जाकर के नैतिक विकास जो है वो बालकों का देख करके भी अच्छा होगा। और साथ में वे अपने, क्योंकि हर एक बालक, हर एक मनुष्य जो है वो दूसरों का अनुकरण करता है, इसलिए किशोरों जो शिक्षक हैं उनको अपने आप पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है।
अगला है शिक्षण शैली कैसी होनी चाहिए। तो किशोरों का बौद्धिक विकास लगभग पूरा हो चुका होता है इस एज में। उनमें अमूर्त चिंतन यानी कि जो चीज़ वो नहीं देख सकते हैं उस पर भी चिंता कर सकते हैं, तर्क करने की क्षमता आ जाती है। डाल्टन योजना का अधिकाधिक प्रयोग इस अवस्था में किया जा सकता है। रेडियो, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। सृजनात्मक चिंतन के विषय से उन्हें कवि, साहित्यकार, गणितज्ञ, कलाकार आदि बनाया जा सकता है और वाद विवाद प्रतियोगिता करके, निबंध लेखन, कवि गोष्ठी, विज्ञान तथा गणित के क्लब जैसे आयोजन करके उनको सृजनात्मक चिंतन की ओर प्रेरित किया जा सकता है। स्वाध्याय पर बल देना, पुस्तकालयों एवं वचनालय के प्रयोग से उन्हें प्रोत्साहित करना आवश्यक होता है। तो टीचिंग मेथड आप किस प्रकार का अपनाएंगे इस एज के बच्चों के लिए, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आगे है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, यानी कि सिंपैथी दिखाना। तो किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होने के कारण किशोर हर समस्या किसी न किसी समस्या को हर समय किसी न किसी समस्या को लेकर एक दुविधा या उलझन की स्थिति में रहते हैं। तो उनकी कठिनाइयों तथा समस्याओं का समाधान करने के लिए माता पिता, अभिभावक या अध्यापक को उनके सहानुभूतिपूर्ण उनसे व्यवहार करना चाहिए। इस अवस्था में किशोर किशोरियां बड़े द्वारा लगाए नियंत्रण और बंधन को पसंद नहीं करते हैं। घर में भी आप देखते होंगे, अगर इस एज के कोई बालक या बालिका हैं आपके घर में 12 से लेकर वर्ष के एज में, या फिर आप अपने आप को ही देख लीजिए, जब आप इस एज में थे तब घर में कोई भी कुछ कहता था, रोकता था, तब आपको बिल्कुल भी ये चीज़ें पसंद नहीं आती रही होंगी। कोई भी बंधन या नियंत्रण आप पसंद नहीं करते रहे होगे, चाहे आपके माता पिता के द्वारा ये बंधन लगाया जा रहा हो या फिर घर के किसी अन्य बड़ों के द्वारा। तो ये चीज़ें होती हैं इस एज में। वह अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता चाहता है, वो ये चाहता है कि कोई मुझे रोके ना किसी भी बात के लिए। अतः उसे उत्तरदायित्व दे करके सहानुभूतिपूर्ण ढंग से कार्य करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। आगे देखेंगे किशोर के महत्व की मान्यता देना। तो किशोरों के मन में प्रबल इच्छा होती है कि वह कुछ भी करें और उसे भी उचित महत्व और स्थान मिले। उनका मतलब ये होता है कि अगर हम कुछ करें तो घर में या समाज में उसकी मान्यता उन्हें मिले, उसको महत्व मिले। तो अतः उसकी क्या होगी, शिक्षा इच्छा जो है उसके अंदर, उसको पूर्ण करने के लिए उसे कुछ उत्तरदायित्व दिए जाने चाहिए, जिससे उनकी रचनात्मकता प्रदर्शित हो सके, नेतृत्व की भावना को संतुष्टि मिले और लोगों के सामने आने का उन्हें अवसर भी मिले। जैसे कि विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना, विद्यालय पत्रिका का संपादन करना, विद्यार्थी सहायक सेवाओं की देखरेख करना। इससे प्रतिभा संपन्न किशोर किशोरियों को विविध प्रकार के अवसर भी मिलेंगे और उन्हें कुछ नया करने या नया पहचान दिलाने वाला कार्य भी मिलेगा। विद्यालय की संस्थागत योजना के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो हर एक उनके कार्य को महत्व देना आवश्यक हो जाता है इस एज में। बालक को इस चीज़ की नीड भी होती है, इस एज के जो भी बालक और बालिका हैं। तो आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें दी गई हैं, उसका ध्यान रखना है। एक किशोर और किशोरियों जो 12 से लेकर के 18 वर्ष के बीच होते हैं, उनके शिक्षा के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें आपने बहुत अच्छे से जो भी चीज़ें थी उसको देखा है। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।